जी हाँ दोस्तों, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन अमीर बनने का जो असली मंत्र है वो छुपा है एसेट एंड लायबिलिटीज के फ़र्क को समझने में। और यहाँ पे अगर बात करें कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, तो इसके बारे में ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी बहुत ही सिंपल शब्दों में कहते हैं कि एसेट पुट्स मनी इनटू योर पॉकेट वाइल लायबिलिटी टैक्स मनी आउट फ्रॉम पॉकेट। यानी कि एसेट यानी कि असली संपत्ति वे चीज़ें हैं जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, और लायबिलिटी यानी कि दायित्व वो चीज़ें हैं जो आपकी जेब से पैसे बाहर निकालती हैं। और यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि एसेट गिव्स यू पॉजिटिव कैश फ्लो वाइल लायबिलिटी गिव्स यू निगेटिव कैश फ्लो। यानी कि जो एसेट होता है, जो असली संपत्ति होती है, वो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो देती है, जबकि लायबिलिटी वो होती है जो आपको निगेटिव कैश फ्लो देती है, जिनसे कि आपका इनकम कम होता है, आपकी जेब से पैसे बाहर निकलते हैं। और दोस्तों, इसीलिए मिस्टर कियोसाकी कहते हैं कि असली एसेट ही आपको अमीर बनाएगा, जबकि लायबिलिटी आपको चूहा दौड़ में, रैट रेस में फंसाता जाएगा। और यहाँ पे जो अमीर बनने का असली मंत्र है वो यहीं पे है कि आपको जो भी आमदनी हो रही है, चाहे आपके जॉब से या आपके बिजनेस से, उस आमदनी से सबसे पहले आपको एसेट बनाना है। ऐसा एसेट जो आपको इनकम दे सके, और उस एसेट से जो इनकम होगा उस पैसे से आपको खर्च करना है या फिर उसे री इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप जितना कमाते हैं उस सारे पैसे को यूज करके आप एसेट बना सके। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ के भी मंथली खर्च होते हैं, जो हमारे पारिवारिक खर्च होते हैं उसे हमें निपटाना होता है। तो अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी इनकम है 30,000 30,000 रुपये, तो यहाँ पे अगर आप 20,000 रुपये मंथली खर्च करते हैं अपने रेगुलर खर्चों के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास 10,000 रुपये जो इनकम बच रहे हैं, उस पैसे को आप ठीक ढंग से इन्वेस्ट करके, निवेश करके आपको एसेट क्रिएट करना है, असली संपत्ति बनानी है, ऐसी संपत्ति जिनसे कि आपको इनकम हो सके। और एक बार जब आपके पास एसेट बनने लगेगा तो उस एसेट से जो इनकम होगा उस पैसे को आप चाहे तो खर्च में लग यूज कर सकते हैं, या फिर उस पैसे का जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जैसे मान लीजिए 50% या 80%, वो भी आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो का बहुत ही सिंपल मैसेज है कि अमीर बनने का जो असली मंत्र है वो इसी बात में है कि आप इस बात को समझें कि आप तभी अमीर बन सकते हैं जब आप असली एसेट बनाते हैं, ना कि नकली एसेट। जैसे कि मान लीजिए कोई मकान है, या फिर कोई ज़मीन है, या कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि आपको किराए के रूप में इनकम हो रही है। तो किराए के रूप में जो भी इनकम आपको हो रही है और जिस चीज़ से हो रही है, वो चीज़ आपके लिए असली संपत्ति है। और वो चीज़ कुछ भी हो सकता है, वो आपका मोबाइल भी हो सकता है, वो आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, या ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे कि आपको इनकम हो सकता है। यहाँ पे आपको इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि अगर आपको जॉब के रूप में इनकम हो रहा है, तो आपके लिए जो सबसे बड़ा एसेट है वो आप खुद हैं। तो अगर आप किसी तरह से अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो आपकी एसेट है, आप खुद भी अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इनकम बढ़ सके, आपके जॉब से इनकम बढ़ सके, तो यहाँ पे आप अपनी इनकम को बढ़ा के उस एक्स्ट्रा पैसे को सेव करके अगर आप कोई दूसरा एसेट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे उस एसेट से जो इनकम होगा उससे भी आप बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात बहुत सिंपल सी है, चाहे आप इस बात को समझें ना समझें, हल्के में ले, इग्नोर करें, लेकिन यही असली मंत्र है कि आपको आमदनी से एसेट बनाना होगा, और उस एसेट से जो इनकम होगा उस पैसे से आप खर्च करें या फिर उसे री इन्वेस्ट करें, तभी आप सच में अमीर बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अमीर बने रह सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने बहुत सारा वेल्थ बना भी लिया, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते हैं, आप एसेट की जगह पे लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। लायबिलिटी जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बड़ा कार ले लेते हैं, बहुत बड़ा घर बना लेते हैं, और उसके मेंटेनेंस में, उसको चलाने में आपको बहुत सारा पैसा अपनी जेब से पे करना पड़ता है, तो ऐसे केस में आपका जो वेल्थ है वो कम होता जाएगा, और आप एक दिन आपको बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में बात बहुत ही सिंपल है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे एसेट बनाने हैं जो आपकी जेब में पैसे डाल सकें। तो यहाँ पे मैं आपको ये डिफाइन करके नहीं दे रहा हूँ कि एसेट क्या चीज़ है और आपको कौन सी पर्टिकुलर एसेट बनानी है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने परिभाषा बताया है कि एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डाले। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ एसेट हो सकती है, वो स्टॉक्स भी हो सकता है, वो बॉन्ड्स भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, या फिर वो ज़मीन हो सकती है, वो कोई घर हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी आपके पास कोई मूल्यवान संपत्ति है वो हो सकता है, आपकी ज्वेलरी हो सकती है,
आपके पास जो भी बिजनेस में जो मशीनें हैं वो हो सकती हैं, आपने जो भी अपना कुछ बनाया हुआ है जिससे कि आपको इनकम होता है, कोई सिस्टम है, तो वो भी चीजें आपके लिए संपत्ति हो सकती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेम चीज दायित्व यानी लायबिलिटी भी हो सकती है अगर वो चीज आपकी जेब से पैसे निकाल रही है। जैसे कि अगर आपको कार से इनकम हो रही है, पॉजिटिव आपको कैश फ्लो मिल रहा है, तो कार आपके लिए संपत्ति है। बट दूसरी तरफ अगर आपको कार से कोई इनकम नहीं हो रही है बल्कि उसको चलाने में आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, आपका खर्च हो रहा है, मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है, इंश्योरेंस में खर्च हो रहा है और बाकी चीज़ों में खर्च हो रहा है, टैक्स में खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे जो कार है वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। तो बात बहुत सिंपल सी है कि आपको खुद ही डिफाइन करना होगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ संपत्ति है। हो सकता है कि जो चीज़ आपके लिए संपत्ति हो वो मेरे लिए दायित्व बन जाए और जो चीज़ मेरे लिए दायित्व है वो आपके लिए संपत्ति बन जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने लोन्स लिया हुआ है और उस लोन पे अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ आपको, तो आपके लिए वही लोन जो आपने मुझे दिया है वो आपके लिए एक संपत्ति है। लेकिन क्योंकि मैंने लोन लिया हुआ है और मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, मेरे जेब से पैसे निकल रहे हैं, तो वही लोन मेरे लिए लायबिलिटी है। तो सेम चीज़ लायबिलिटी हो सकता है, सेम चीज़ एसेट हो सकता है। फर्क आपको करना है और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आप जब लायबिलिटी एंड एसेट के फर्क को समझते हैं तो आपको ऐसे एसेट बनाने हैं जिनसे कि आपको इनकम हो सके लॉन्ग टर्म में, और आप उस लॉन्ग टर्म में जो भी एसेट से इनकम हो रहा है उस इनकम को आप अपने खर्च में यूज कर सकते हैं या फिर री इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का लाभ लेके बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ऑथर ये भी कहते हैं कि ये सिंपल मंत्र बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके कारण से जाने या अनजाने में लोग एसेट की जगह पे गलती से लायबिलिटी बना लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बड़ा घर बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वे ये नहीं समझते कि बड़े घर के लिए मेंटेनेंस भी बहुत बड़ी बात होती है। तो लॉन्ग टर्म में एक बड़ा घर अक्सर बहुत सारे पैसे उनकी जेब से निकालता है। तो यहाँ पे ऑथर ये भी कहते हैं कि अगर आपको कोई संपत्ति, कोई ऐसी लग्जरी चीज़ लेनी है, बड़ा घर ही लेना है, तो सबसे पहले या फिर बड़ी कार लेनी है तो सबसे पहले आपको एक ऐसा एसेट बनाना होगा जहाँ से उस कार के लिए या उस घर के लिए जो मेंटेनेंस खर्च है वो पे किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई कार लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो उस कार को लेने से पहले आपको कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना होगा, कुछ ऐसे एसेट बनाने होंगे, कुछ ऐसी संपत्ति बनानी होगी जिससे कि उस कार की ईएमआई यानी कार के मेंटेनेंस या कार के खर्च के बराबर की इनकम आपको होने लगे उस एसेट से जो आपने अलग से इन्वेस्टमेंट करके बनाया है। तो जैसे ही आपको उस कार के खर्च के बराबर इनकम दूसरे एसेट से मिलने लगेगी तो आप बिल्कुल बिना बेझिझक कार ले सकते हैं और उस कार को बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं होगी कि उस कार का जो खर्च है, जो ईएमआई है, जो मेंटेनेंस है, जो टैक्स है, जो इंश्योरेंस है, वो कैसे पे करना है, क्योंकि उस कार को खरीदने से पहले ही आपने उस कार के खर्च का पूरा जो बंदोबस्त है वो कर लिया है और पहले आपने एसेट क्रिएट कर लिया है। और वास्तव में सच्चे अमीर लोग यही करते हैं कि अगर उनको कोई भी लग्जरी आइटम लेना है, कुछ वैसी चीज़ें लेनी है, तो सबसे पहले वो एसेट बनाने पे ध्यान देते हैं, अपनी इनकम से एसेट बनाते हैं और उस एसेट के से इनकम होने के बाद से तब जाके वो कोई लग्जरी चीज़ खरीदते हैं और इससे उनको कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होती है। जबकि वहीं पे जो आमतौर पे जो फाइनेंशियल संघर्ष करते हैं लोग, वो ये गलती करते हैं कि जब भी उनको इनकम होती है तो वो लोन पे कोई चीज़ ले लेते हैं और जो उनकी फ्यूचर इनकम होती है उस फ्यूचर इनकम के दाव पे वे वहाँ पे लोन लेके लग्जरी आइटम खरीद लेते हैं और फ्यूचर में इनकम क्या होता है, कैसे होता है, फ्यूचर में क्या होगा, इस बात की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है और किसी भी तरह की अनिश्चितता होने पर, इनकम में फर्क आने पर उनको काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और कई बार बहुत सारे लोगों की जो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं वो भी इस चक्कर में बेचनी पड़ती है उस लोन को चुकाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे लेसन बहुत ही सिंपल है कि आप इस एसेट एंड लायबिलिटीज के फर्क को समझें और इस बात को समझें कि वास्तव में जो अमीर बनने का असली मंत्र है वो यही है कि आपको सच्ची संपत्तियां खरीदनी है जो आपको इनकम दे सके, जो आपको अमीर बना सके। तो दोस्तों इस वीडियो बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।